पॉइंट 3 का 5 नंबर का पहले हम लोग सवाल पढ़ते हैं। थोड़ा सा सवाल लंबा है, ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग कि एक क्लास में टेस्ट हुआ। शेफाली नाम की कोई लड़की है। शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब गणित में कुछ अंक मिला होगा और अंग्रेजी में कुछ अंक मिला होगा और दोनों के अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में, अब दूसरा यहाँ पे सवाल है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिल जाता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल जाता तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, शेफाली नाम की कोई लड़की है। अब वह क्लास में एक टेस्ट दिया तो उसको कह रहा है कि उसके गणित में कुछ अंक आए और अंग्रेजी में कुछ अंक आए। तो हमें पता नहीं है कि गणित में क्या अंक आए, अंग्रेजी में क्या अंक आए। तो जो हमें पता नहीं होता हम उसे क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना शेफाली का गणित में प्राप्तांक मतलब जो वो नंबर आया उसको x मान लेते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर y का वैल्यू हम x से रिप्लेस कर देंगे। थोड़ा देख लीजिए। तो अब कह रहा है प्रश्न में कि शेफाली क्लास टेस्ट में जो शेफाली का जो अंक है गणित और अंग्रेजी दोनों के अंकों का योग 30 है। तो मतलब क्या हुआ कि टोटल मिला के 30 है। अगर गणित में अगर शेफाली को 10 अंक आया है तो अंग्रेजी में कितना आया होगा, 20 होगा। तो 10 प्लस 20 बराबर 30। तो वही, लेकिन हमें पता नहीं है तो x अंक प्राप्त है गणित में और अंग्रेजी में y है। तो हम लोग प्रश्न से कह रहा है कि दोनों के अंकों का योग, मतलब गणित और अंग्रेजी के अंकों का योग 30 है। मतलब x गणित का अंक और y किसका अंक, अंग्रेजी का अंक। तो योग मतलब जोड़ बराबर 30। ठीक है, अब चूंकि द्विघात समीकरण में हमको एक ही चर रखना पड़ता है तो हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो y बराबर 30, x इस पर प्लस में है उस पर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न से कह रहा है, पुनः प्रश्न से लिख देते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक ज्यादा, 2 अंक अधिक मतलब ज्यादा। अगर गणित में शेफाली को 20 अंक मिला है तो 2 अंक ज्यादा मतलब 20 प्लस 2 कितना हो गया, 22। अगर अंग्रेजी में 10 अंक मिला होता तो 3 अंक कम, तो 10 से 3 कम कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 बराबर 7। मतलब अब यहां उसी चीज को देखो कि गणित में 2 अंक ज्यादा है, 2 अंक अधिक है। गणित में 2 अंक अधिक है तो गणित का अंक कितना है, x में 2 अधिक 2 उसमें जोड़ दिए। ठीक है, और ये तो गणित का अंक हो गया। ठीक है, और फिर अंग्रेजी के अंक में 3 अंक कम मिलता। अंग्रेजी में कितना मिला है, y, तो y में 3 कम मतलब घटा देंगे और तब दोनों का गुणनफल मतलब गुना बराबर कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, अब हम लोग y का मान यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y के जगह x का वैल्यू हम x के पद में रख देंगे। ठीक है, x प्लस 2 इंटू y बराबर क्या लिखेंगे बताइए, कितना है, 30 माइनस x। तो y की जगह क्या रख देंगे, 30 माइनस x, पहले से -3 यहाँ पे है ही, बराबर 210। एक बार और सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 2 इंटू 30 से 3 चले आएगा, कितना बचेगा, 27 माइनस x बराबर
210। ठीक है, अब आगे आप देख लो, बिल्कुल आप यहां से आगे तो हम गुना कर सकते हैं। गुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप डायरेक्टली हम कर देते हैं। अगर एक स्टेप बचाना है तो हम साइड में रफ में इसको गुना कर सकते हैं। आप रफ में देख लो कि x प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स। एक बार x को 27 से गुना करोगे 27x, फिर x को x से गुना करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 को 27 से गुना 27 दूनी 54। ठीक है, और फिर 2 को x से गुना करोगे माइनस 2x। ठीक है, अब देखो x 27x से 2x चले जाएगा, कितना x बचेगा, 27 से 2 चले जाएगा तो 25x। ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54। ठीक, कितना हो जाएगा, अब इसको हम लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। 25x, पहले एक्स स्क्वायर के पद को लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54। ठीक है, और 210 इस पार प्लस में इस पार आएगा तो माइनस 210 बराबर 0। ठीक है, अब आप आगे देख लो क्या करेंगे हम लोग, माइनस एक्स स्क्वायर 25x 54 से 210, 210 माइनस में 54 प्लस में, तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो घटाने के लिए 54 10 में 4 गया 6, यहाँ पे बचा कितना 9, सॉरी यहाँ पे बचा 10, 10 में 5 गया, 10 में 4 गया 6, फिर यहाँ 0 बचा, 10 में 5 गया 5, और यहाँ 1 प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि 12 के साथ माइनस है, फिर माइनस 156 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ प्लस रहने पर ज्यादा बेहतर होता है, तो हम क्या करेंगे, पूरे को माइनस से गुना कर देंगे, और माइनस से गुना करने पर क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 25x माइनस माइनस प्लस 156 बराबर 0। ठीक है, अब यहां से आगे आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, और हम इसको हम 3 विधियों में से किसी भी विधि में सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सबसे अच्छा हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से जल्दी से हो जाता है। एक फर्स्ट इंटू लास्ट, 156 को एक्स स्क्वायर से गुना करोगे तो 156 एक्स स्क्वायर, 2 से 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, 2 3 6, 2 9 18, 3 13 39। अब यहाँ जोड़ का चिन्ह बताएगा कि आपको जोड़ करके क्या लेके आना है, 25 लेके आना, 25x लेके आना है। ठीक है, लेकिन जोड़ करके और गुना करके 156 ही होगा। अब देख लो ध्यान से, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 गुना 13, 12 और 13 25 होता है, 12 और 13 कितना हो जाता है 25। तो इसका मतलब एक बार हम 12 लिखेंगे, तो यहां से यहां कर देते हैं हम। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, और माइनस 25 तो माइनस 12x माइनस 13x। ठीक है, अब क्या लिख लेंगे बताए, प्लस 156 बराबर 0। ठीक है, अब आगे देख लो, कॉमन की बारी है, एक्स स्क्वायर और यहाँ 12x कॉमन आप लेने के लिए आता है आपको, अगर नहीं आता देख लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, x इंटू एक्स, 12x को लिख सकते हैं x इंटू 12, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया x, तो x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचा, देखिए x माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन अगर लेना है, 13x बराबर क्या होगा, 13 गुना x, 156 बराबर क्या होता है, 13 गुना 12 को अगर गुना कर, अभी हम लोगों ने देखा तो दोनों में कॉमन क्या है 13, तो हम यहाँ क्या कर देंगे बताइए, 13 कॉमन आ गया, माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ कॉमन क्या है, x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं यहाँ क्या करते हैं, अब बताइए कि चाहे x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, या x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि
x जो है वो किसका मान आ गया, गणित के प्राप्तांक हो गए। तो हम यहां लिख देंगे अतः शेफाली के गणित का प्राप्तांक बराबर, देखिए दोनों प्लस में, इसका मतलब 12 भी हो सकता है और 13 भी हो सकता है। तो पहले एक बार 12 हम आंसर लिखते हैं। 12 अगर गणित में 12 है तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी का प्राप्तांक बराबर कितना होना चाहिए, 30 माइनस एक्स, मतलब 30 से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। एक आंसर ये हो गया। या क्योंकि वो तो ऋणात्मक है नहीं ना, अगर ऋणात्मक होता तो असंभव लिखते, लेकिन यहाँ धनात्मक मान है जो हो सकता है, इसलिए या शेफाली के गणित का अंक बराबर 13। जब 13 होगा तो फिर अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, क्योंकि जोड़ करके कितना होना चाहिए 30, तो इसलिए 17 हो जाएगा। ये दोनों आपका आंसर होगा। ठीक है, आप जल्दी से लिख सकते हैं।